Hi everyone, welcome back to my channel and I am Lisa. Thank you so much for joining me. So this is another weekly horoscope for the month of December. आप सबको इसका बहुत इंतज़ार रहता है तो हम देख लेते हैं कि आपका जो नेक्स्ट वीक है वो किस तरीके का होगा, क्या टैरो की तरफ से गाइडेंस है और क्या सरप्राइजेस और अवेयर आपको करने के लिए मैसेज आ रहे हैं. सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस को आप शेयर कर सकते हैं जिनको हॉरोस्कोप में बिलीव है, जो इसके बिहाफ पे अपना इस वीक को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वीक बनाना चाहते हैं. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एज यूजल एरीज और मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम पर स्टैम्प दिया हुआ है. सो डायरेक्टली आप अपनी रीडिंग पे जाकर अपने जोडिक साइन पे जाकर अपनी हॉरोस्कोप देख सकते हैं फॉर दिस वीक. सो I am starting with Aries. हेलो एरीज, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न. नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, ये वीक आपका किस तरीके का रहेगा और आप सभी को ये रीडिंग बहुत रेजोनेट भी होती है, आपको काफ़ी हेल्प भी करती है. सो देख लेते हैं आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द टैरो. एस ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप एंड 8 ऑफ सॉर्ड. सो एरीज, आपके लिए मैं बताना चाहती हूँ एज पर एस ऑफ पेंटिकल यू कैन सी दिस वीक इज़ ऑल्सो समथिंग आई कैन से आपके लिए हैप्पीनेस भी है, सेलिब्रेशन भी है और फिनेंशियली बहुत ग्रोथ आ रही है. ठीक है. सो एरीज, एस ऑफ पेंटिकल इज़ गिविंग मी दी वाइब्स. इस वीक में आपके लिए हो सकता है मैरिज को लेके या आपके लिए एक जॉब को लेके या आपकी अपनी ही कहीं पे जहाँ पे आपका मनी फंसा हुआ है, आप प्लान कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेके आपके लिए गुड न्यूज़ मिलेगी. आपकी तरफ कमिटमेंटशिप बहुत आ रही है, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी का मुझे यहाँ पर वाइब्स और मैसेज मिल रहा है. सो it's a very positive card. Now about the 3 of cup. So Aries, you can understand, you can you can sense you are going to celebrate this week. ये वीक आपका बहुत ही ज़्यादा चिल आउट रिलैक्स रहने वाला है. आप अपने पार्टनर से भी मिल सकते हैं, हो सकता है अपने फ्रेंड जोन या फिर फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें. ऑलराइट. सो ये वीक आपका थोड़ा चीयरफुल रहेगा, कम्युनिटी के साथ रहेगा और आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको काफ़ी हो सकता है कि आपको जॉब मिले, आपको उसमें आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसका इंटरव्यू या फिर आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा. समथिंग आप उसकी वजह से सेलिब्रेट करेंगे. इस वीक के अंदर आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ लाइक 8 ऑफ सॉर्ड. आप सब सोच रहे होंगे कि व्हाट इट दिस नाउ, जब सब कुछ अच्छा होने वाला है तो ये क्या चीज़ आ चुकी है. सो 8 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है कि लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, कन्फ्यूज़न आपके मन में चलें. इस वीक के अंदर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखेंगी, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखेंगे, उन सब में आपको कन्फ्यूज़न रहेगा और फिर आप इस वीक में ऐसा सोचेंगे कि कि बहुत कुछ अच्छा है लेकिन मैं जिसमें जाना चाहती हूँ वो नहीं है मिल रहा मुझे, जिसमें मैं करना चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा मुझे. सो समहाउ एज पर 8 ऑफ सॉर्ड आपको एक एक्सप्लोर करना होगा, आपको थोड़ा ब्रॉडन वे में सोचना होगा. ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, बहुत सारी आपकी तरफ पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. आपको बिल्कुल भी अपने आप को ना डिमोटिवेट या निराश नहीं करना है. एज पर 8 ऑफ सॉर्ड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आर कमिंग टूवर्ड्स यू, जस्ट यू नीड टू ओपन योर आइज. ओके. सो आपको अपनी अप्रोच को चेंज करके इन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ लेकर आना है. ऑलराइट. सो दिस वीक इज़ कमिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग, मीन्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव आया है एरीज. मुझे कहीं ना कहीं इस वीक को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ये वीक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही रहेगा. न्यू ईयर की, क्रिसमस की हैप्पीनेस, इसको इन्जॉय करना, इसी चीज़ के अंदर आप ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे. हो सकता है एम्प्लॉयज़ के साथ कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो, इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा इसमें या किसी फ्रेंड का बर्थडे है, कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस के साथ रहेंगे. मेंटली थोड़ा स्ट्रेस रह सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करेगा. वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अगर आपने एक अलग लेवल पे सोच के देखा, फ्यूचरिस्टिक प्लान के अकॉर्डिंग देखा, तो आपको उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ दिख जाएंगी. ओके. सो आई होप नाउ यू कैन से कि आपका ये वीक काफ़ी विनिंग है. लास्ट वीक आपका बहुत पॉजिटिव नहीं गया था. सो I'm very hopeful for your this week. So this is all from my side. Wishing you a very good luck. See you again with another pickup card reading. Till then, take care. Bye.
Hello Taurus, so now this is your turn and I hope you all are very positive and excited for this. So वीडियो को लाइक करके हम इस रीडिंग को आगे लेके जाते हैं. So देखते हैं ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा. एंड होने वाला है इस ईयर का, तो डेफिनेटली सबके साथ पॉजिटिविटी एंड होप के साथ इस वीक को हमको आगे लेके जाना है. सो पेज ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड आया है. अगेन द सॉर्ड, दिस इज लाइक 9 ऑफ सॉर्ड एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सो एनर्जी आपकी टॉरस यहाँ पर दिख ही रही है कि आप जो चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वीक में, वो एग्जीक्यूट होनी थोड़ी मुश्किल होंगी. ठीक है, हो सकता है आपने प्लान किया कि यू वांट टू गो विद दिस पर्सन, या आप ऐसे करेंगे इस प्रोजेक्ट को, या फिर आपको अब तक ये मिल जाना चाहिए. उन चीज़ों में हो सकता है आपकी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. ओके, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने आप में ही गुस्सा, परेशानी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहे. सो टॉरस, आपके लिए ये वीक थोड़ा सा बिजी वीक है. इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुल भी होंगी. एज पर पेज ऑफ सॉर्ड, दिस इज़ अ वीक फॉर न्यू आइडियाज़, न्यू वे. ओके, रिफ्रेशिंग. अपने आप को आपने कुछ नए तरीके से, नए स्टाइल के साथ, नई अप्रोच के साथ आप इस वीक को स्टार्ट करेंगे. लेकिन उसमें हो सकता है कि कन्फ्लिक्ट्स आए. मतलब कि जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, नए आइडियाज़ लेकर आगे आते हैं, या हम अपनी स्टडी के अंदर ये एक नए तरीके से स्टडी को प्लान कर रहे हैं कि हम टाइम टेबल बनाएंगे, शेड्यूल करेंगे, लाइक दिस. सो दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, लाइक जो स्टूडेंट हैं, या फिर अभी यू आर एम्प्लॉय, यू आर वर्किंग, और यू आर जस्ट यू आर लुकिंग फॉर कि आप एक हैप्पीनेस के वे में देख रहे हैं इस रीडिंग को. सो आपके लिए ये वीक में एक नई अप्रोच है, बहुत पॉजिटिव. लेकिन जब भी हम कुछ नया करते हैं तो परेशानियां आती हैं, तो उन्हीं चीज़ों को लेके आप भी स्टक होंगे. ठीक है, इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अगर आप एक रिलेशनशिप को लेके इस टाइम होप कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ ऐसा होगा, वहाँ से कुछ इन रिटर्न ऐसा मिल जाएगा, वो बात करेंगे, नहीं करेंगे, या फिर कि हमारी और ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी. सो आई एम गेटिंग दी वाइब्स कि वहाँ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है. यू विल रियली गोइंग टू फील वेरी अपसेट फॉर दैट. आपको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा. हो सकता है कि यू विल गोइंग टू फील लाइक कि ठीक है कि आपकी जो चीज़ें थी, जैसे आपने एक्सपेक्ट करी थी, जैसा आप विश कर रहे थे, कि वो क्यों नहीं हो रही हैं. ओके, सो एज पर 9 ऑफ सॉर्ड की येस, वो चीज़ें आपको अपसेट करेंगी इस वीक में. अपने इमोशनल लेवल पे जो देखा जाए तो आपकी चीज़ें पॉजिटिव नहीं आ रही हैं. थिंकिंग लेवल पे देखा जाए तो पॉजिटिव हैं. ओके, इसके साथ साथ 9 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ ब्रिंगिंग दी नेगेटिव एनर्जी इन यू. आप में बहुत एग्रेशन और एंगरनेस आ रहा है, और इम्पेशेंट हो रहे हैं आप. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है, प्लान कर रहे हैं, वो एनीथिंग इट कुड बी, इवन रिलेशनशिप हो या जॉब हो, या आपकी जस्ट सिंपल होप हो फॉर दिस वीक, और एनी प्रोजेक्ट वर्क, आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, अपने आप में पेशेंस रखना चाहिए. चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट होंगी. ओके, बहुत जल्दी से गुस्सा या एग्रेशन से चीज़ें सही नहीं होंगी, वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी. तो हो सकता है कि कोई इंसान आपको प्रॉब्लम में डाले, आपको बहुत अच्छा नहीं लगे, आपको उस वजह से बहुत इरिटेशन हो. बट अगर ये जैसे यहाँ आया है, तो हमारा ये रीडिंग का हमेशा पर्पस होता है कि वी मेक इट करेक्ट. सो आपको उसमें गुस्सा, अपनी तरफ से एंगरनेस नहीं लाना है. ओके, सो कुछ चीज़ें आपकी हो सकता है शेड्यूल वाइज नहीं चलें इस वीक में. दिस इज़ ऑल फ्रॉम यू फ्रॉम माई साइड. सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी. सो डेफिनेटली मुझे फीडबैक ज़रूर दें, एंड आई विल सी यू इन अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन, टेक केयर, बाय. Hi Gemini, so this is now your turn. Let's see what is coming for this week. आपके लिए कितने सारे ब्यूटीफुल मैसेज आते हैं और किस चीज़ों को लेके आपको अलर्ट आ रही है, सो डैट कि आपका ये वीक हमेशा सक्सेसफुल वीक रहे और आपको प्रॉब्लम्स से बचा जा सके. सो नाइट ऑफ सॉर्ड, लवर्स, जेमिनाइन, आपके लिए आपका कार्ड आ चुका है, एंड अगेन द 3 ऑफ सॉर्ड. वाओ. सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ जेमिनाइन, आपके लिए जो आप अपनी लव लाइफ को लेके जो इतना बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं या वरी कर रहे हैं, या फिर वो मैरिज भी हो सकती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल ग्राउंड पर मैं बात कर रही हूँ कि योर इमोशन लेवल इज़ नॉट बैलेंस येट. ओके, वो आपको हो सकता है एक्सपेक्टेशन हो किसी पर्सन से जो फुलफिल नहीं हो रही है, या उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या फिर आप ही कन्फ्यूज़न में हैं. सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे आपका इमोशनल लेवल जो है वो
उसमें बहुत प्रॉब्लम्स फील हो रही हैं। आई कैन अंडरस्टैंड यू आर इन पेन, और आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपका मन कर रहा है, वो वर्क में भी हो, वर्क लाइफ भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही हैं। इस वीक के अंदर थोड़ा अपसेट आप रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ें जैसे एग्जीक्यूट करनी है, जैसे प्लान करनी है, वो नहीं होंगी। सो उसकी वजह से थोड़ा सा इशू रहने वाला है। और कहीं ना कहीं एज पर द लवर्स कार्ड आई वॉज हैविंग दैट होप कि आपका ये वीक बहुत ज़्यादा लवेबल हो। जेमिनाइन आप ही हैं, ये आपका ही कार्ड है। एंड बट एज पर 3 ऑफ सॉर्ड आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वीक के अंदर जो आप प्लान भी कर रहे हैं मीटिंग का, या फिर आप उनको मिलना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन हो, ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग एज पर मैसेज कि नो, वो चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी। ये वीक आपका ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने वाला है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत मिस करें, हो सकता है कुछ उनके बारे में पता चले जिसको देखकर आपको अच्छा नहीं लगे। यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, बुरा किया है, सो या आपसे बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं। सो वो इन सब चीज़ों को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। और एज पर द लवर्स कार्ड कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आपको ये वीक थोड़ा डिस्टर्बिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं बिलीव करना चाहिए ट्रू लव पर। और आपके लिए खुद ही का कार्ड आया है कि बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट पर्सन हैं, हर चीज़ पूरे मन से करते हैं। सो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सेटल हो जाएं। ओके, सो जिस भी चीज़ में अभी इशू चल रहा है, वो वर्क लाइफ हो, या फैमिली क्राइसिस हो, या फिनेंशियल क्राइसिस हो, या इमोशनल रिलेशनशिप को लेके इशू हो, आपकी चीज़ें वापस से सेटल हो जाएंगी। इस वीक की वजह से बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप इमोशनली एंड मेंटली काफ़ी अपसेट दिख रहे हैं। Okay, so this is all from my side and wishing you a very good luck for this week. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो कैंसर, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन दिस वीक। आपके लिए हॉरोस्कोप क्या कहता है आपके लिए। वाओ अपने आप आपके लिए कार्ड फुल आउट हो चुका है। और सो देख लेते हैं और क्या क्या मैसेज हैं, क्या क्या आपके लिए गाइडेंस है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत फोकस्ड आ रही है, और दैट्स वाई आप सारे कार्ड्स अपने आप निकल रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपको, टैरो क्या बताना चाहते हैं जिसके लिए इतनी जल्दी से टैरो अपने आप कार्ड्स पुल आउट हो रहे हैं। सो 9 ऑफ सॉर्ड, स्टार एंड 3 ऑफ कप। ओके, सो हेयर आई कैन से टू यू कैंसर, कहीं ना कहीं आपको इस वीक के अंदर कुछ चीज़ों का स्ट्रेस होगा, और हो सकता है जिन चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, सोचे जा रहे हैं, वो इस वीक में भी आप उसी को कंटिन्यू सोचते रहें, ठीक है। मीन्स आपकी वो उसमें क्लियरिटी नहीं मिल रही है, उसमें आप जैसा अगर स्ट्रेस आ रहा है वर्क को लेके, या फिर ज़्यादा वर्क प्रेशर है, या फिर यू आर जस्ट प्लानिंग फॉर समथिंग न्यू, और आप पीछे ही स्टक हो रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मेंटल इशू बन रहा है जो इस वीक में बना रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए स्टार आया है। स्टार इज़ ऑल्सो गिविंग मी सच अ पॉजिटिव वाइब्स दैट की एज पर 3 ऑफ कप एंड द स्टार। सो आपकी जो खुद की जो ड्रीम्स हैं, जो खुद की जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को लेके आप अपनी लाइफ को प्लान करना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वापस से अपनी हीलिंग, रेजोनेट एंड दोबारा से अपने आप को रिफ़्रेश करना चाहिए। और ये आपको ये अपने आप कार्ड पुल आउट हुआ था जो आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जिन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है आपकी लाइफ, उसको अगर आपको ठीक करना है, सो वापस से सब चीज़ों को एक बार रीवैल्यूएट करें, दोबारा से सोचें और अपनी एनर्जी को हील करें। आप बहुत ज़्यादा परेशान, अपसेट एंड काफ़ी नेगेटिव वाइब्स दिख रही हैं यहाँ पर। वो हो सकता है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप या मैरिज या फिर किसी न किसी वजह से, इवन वर्क की वजह से आप अपसेट हैं, आपको दुख है। ओके, so as per this star you really need to start again and take care of yourself. The health card is also coming. So अगर health का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अब ज़रूर रखें, health के लिए मैसेज है। And now as per this is 3 of cup. This is giving me the lots of good messages कि कहीं ना कहीं जहाँ आपने अपने आप को अपने कन्फ्यूज़न से, डाउट से, अपनी ओवर थिंकिंग से निकाला बाहर,
तो आपको दिखेगा कि लॉट्स ऑफ पीपल आर रेडी टू सपोर्ट यू एंड आप उनके साथ बहुत चेयरफुली टाइम स्पेंड भी करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कि ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा सोचना हो रहा है, एक्शन नहीं है, थॉट्स बस मन मन में ही बातें चल रही हैं। टेक इट ऑन द जेंटल ग्राउंड, ठीक है, पेशेंस से उस चीज़ों को प्लान करें और आगे एग्जीक्यूट करें। आप अपने पार्टनर्स की हेल्प भी ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी ले सकते हैं टू रिकवर वेल, ओके। सो जिस भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं उसमें अगर उससे बाहर निकलना है, सबसे पहले तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, इसको थीम बना लीजिए। एंड 3 ऑफ कप ये भी आपके इस वीक के लिए बता रहा है कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इतना जो आपने आइसोलेशन में रखा है वहाँ से उठ के आपको कम्युनिटी के साथ मिलना है। आपके लिए सोशलाइजेशन इस वीक में होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, टू ओपन अप योर माइंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप आप इस रीडिंग को यू कैन प्लान इट इन दिस वे और आपको ये रेजोनेट करेगी। सो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड आई विल सी यू विद अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Virgo, so now let's see what is coming for you as a beautiful month. It is December and हमारा न्यू ईयर एंड क्रिसमस भी आ रहा है। सो देखते हैं आपके इस वीक के लिए आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं फ्रॉम द टैरो। हर्मिट, वाओ, वर्गो, Ace of Pentacle and 4 of Cups. So this is your card Virgo, this is Hermit as this is Virgo. So आपके लिए मैसेज है कि डोंट गिव अप। आप जिन भी चीज़ों को अगर अपने एकेडमिक्स में ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं या आपका एक्सपीरियंस या जो रिसर्च है उन सब चीज़ों में जो आपने अपने आप को बिल्डअप किया है, अपनी तरफ से मेहनत की है, सो उसका आपको क्रेडिट और आपका रिकॉग्नाइजेशन सब कुछ मिलेगा। हर्मिट इज़ ऑल गिविंग मी द मैसेज कि आप अकेले हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट उसका रिटर्न भी आ रहा है आपके लिए। गुड न्यूज़, हैप्पी एंड एक स्टेबिलिटी और हो सकता है एक अच्छी जॉब, हो सकता है अच्छी सैलरी और कहीं ना कहीं फिनेंशियल ग्रोथ, इवन रिलेशनशिप में भी कमिटमेंटशिप आ रही है। सो जिस भी चीज़ को अभी तक डिले और अपने आप को ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, क्यों नहीं हो रहा, सो इट इज़ कमिंग इन दिस वीक। आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल बहुत पॉजिटिव वाइब्स ला रहा है। सो जो ये होप है उसको मेंटेन रखें, ठीक है। आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएंगी, आपको ऐसा नहीं सोचना। ये वीक आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। इस वीक के अंदर अपने आप को आइसोलेशन में फेस ऑफ जैसे आप यहाँ पर दिख रहा है आप करेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा लोगों से दूर रखेंगे आप, क्योंकि आप खुश नहीं हैं। एज पर द हर्मिट एंड द 4 ऑफ कप आई एम गेटिंग द वाइब्स। आप इमोशनली भी थोड़ा सा अपसेट हैं, एज वेल एज आप अपने वर्क लाइफ को लेके भी थोड़ा चीज़ों को लेके थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है कि आपको एक अच्छा मैरिज प्रपोजल नहीं मिल रहा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा इशू है और आप सोच रहे हैं कि वहाँ से होगा क्या नहीं होगा, होल्ड पे क्यों चला गया ये। सो समथिंग लाइक इट इज़ ऑल गोइंग ऑन इन योर माइंड, बट कहीं ना कहीं एज पर द हर्मिट द होप इज़ देयर, यू ऑल्सो कीप मेंटेन दिस होप, ठीक है। एंड 4 ऑफ कप, आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रांटेड ले रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है बट आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज यू आर विशिंग फॉर समथिंग एल्स जो एंजल्स आपको देना चाहती हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ साथ आपको यहाँ मैसेज भी आ रहा है कि अगर आप जो अभी प्रेजेंट की चीज़ें हैं उनको नहीं इंजॉय करेंगे, अभी जो प्रेजेंट है, लाइफ है, इसको इंजॉय नहीं करेंगे तो आगे भी आपको चीज़ों के अंदर कमियाँ दिखेंगी हमेशा। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक बहुत कुछ मिलने के बाद भी आपका अनहैप्पी रहना, आपका मूड फिर भी अच्छा नहीं होना, इस तरीके से रहेगा। और इसके साथ साथ आपके लिए अच्छा प्रपोजल मुझे यहाँ दिख रहा है। यू कैन सी गुड प्रपोजल इन द मैरिज एज वेल एज यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं किसी रिलेशनशिप से या किसी भी वर्क से या किसी भी एंगल पे अगर मैं देखूं कि आप परेशान हैं, सो उसके अंदर आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सो जस्ट लेट इट बी, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा सोचना, उसके बारे में सोच के अपनी इस प्रेजेंट लाइफ को ख़राब करना आपके लिए सही नहीं होगा। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक रिसीविंग लॉट्स ऑफ थिंग्स बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। सो अनसेटिस्फैक्ट्री वीक लग रहा है मुझे, लेकिन आई होप यू विल गोइंग टू मैनेज इट। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। मुझे फीडबैक देना ना भूलें। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। ये वीक आपका कैसा रहेगा, न्यू स्किल्स आपको लानी होंगी या आपको कुछ ये टाइम एक लेजर टाइम रहने वाला है ये वीक। न्यू ईयर और क्रिसमस भी आ रहा है, सो लेट्स सी
किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ वॉन्ड। सो लिब्रा, दिस इज़ व्हाट यू आर। ये वीक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एक्शंस के लिए आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि इस वीक के अंदर यू विल गोइंग टू फील लाइक कि यू आर हैविंग एवरीथिंग, ओके। सो मेटेरियलिस्टिकली आपका जो मन है, मेटेरियलिस्टिकली जो आप चीज़ें बाय करना चाहते हैं, वर्ल्ड की जो जो चीज़ें हैं जो मैन मेड हैं, जिनको आप, जो आपके अप्रोच में हैं, आप उनको एक्सेसिबली ले पाएंगे। सो एज पर द किंग ऑफ पेंटिकल, आप इस वीक में काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। आपके पास इस तरीके की चीज़ें लाइफ में आ रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। इस वीक के अंदर आप काफ़ी अपने अंदर पावर, मनी को लेके काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, वर्क लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एज पर द नाइट ऑफ पेंटिकल, हो सकता है कि आपका ज़्यादा इस वीक के अंदर सोच को लेके बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाए। हो सकता है आपकी अप्रोच चेंज हो, क्योंकि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल दोनों ही वाइब्स दिख रही हैं कि आप अपनी सोच को बहुत रिजिड बनाने वाले हैं। एक तरीके से जो चीज़ें आपके सामने हैं, जो प्रेजेंट में आप चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों को लेके आपके लॉन्ग टर्म प्लान बनेंगे और आपको उसके अंदर स्टेबिलिटी भी मिलेगी। सो दैट्स वाई यू आर ऑल्सो वेरी गुड फीलिंग कि हाँ, मुझे इसी में आगे करना है, मुझे ऐसा ही आगे करना है। सो इस तरीके के आपको इंक्लिनेशन मिल जाएंगे, इस तरीके के आपको साइन मिल जाएंगे, आपको बेनिफिट होगा, ओके। इसके साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आपको अगर आपका कोई मनी या फिर किसी भी चीज़ को लेके कुछ चीज़ें जो रुकी हुई हैं, एज पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट्स ऑफ वॉन्ड दोनों ही मुझे बहुत कलेक्टिवली बता रहे हैं, तो वो भी वहाँ से ओपन अप होंगे, वो रास्ते ओपन होंगे और आपको एक नई जर्नी, एक नए तरीके से आगे बढ़ने के लिए भी मौका मिलेगा। सो मोर और लेस लिब्रा, ये वीक आपके लिए ज़्यादा वर्कहोलिक लग रहा है। ये वीक आपके लिए ज़्यादा एस ऑफ वॉन्ड से आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव लग रही है। यू आर रेडी, यू आर डिटरमेंट एंड यू आर फीलिंग सो प्राउड ऑन यू कि आपने जो चीज़ें करी हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और इसी में मैं आगे भी करूँगा या करूँगी, ठीक है। सो दिस इज़ लिब्रा। ये बहुत इमोशनली अगर मैं देखा जाए तो ये वीक बहुत पॉजिटिव है। इमोशंस में आप ज़्यादा अपने आप को परेशान नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स हैं। एस ऑफ वॉन्ड बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप इस वीक के अंदर इन्वॉल्व होंगे और उसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल एंड एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इस वीक की आप एंडिंग करेंगे। सो लिब्रा, दिस इज़ अ विनिंग वीक फॉर यू, गो अहेड, आपको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। सो जॉब, इंटरव्यू एंड एग्ज़ाम सब में थोड़ा बेनिफिट होगा, आपके फेवर में रिजल्ट होगा। सो दिस इज़ ऑल एंड सी यू अगेन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी द फीडबैक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये रीडिंग। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय स्कॉर्पियो, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ फॉर यू। सो ये वीक आपके लिए कितना ज़्यादा लकी रहने वाला है, या सरप्राइजेज़ हैं, या कुछ चीज़ों के लिए आपको अभी रुकना होगा। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, एम्प्रेस, वाओ ब्यूटीफुल, फोर ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। सो ऑल ऑफ द विमेंस आउट देयर जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी वीक है, ठीक है। आपकी मैरिज के लिए हो, या आपके लिए प्रपोजल के लिए हो, या आपके लिए एक प्रेगनेंसी के लिए हो, या गुड न्यूज़ हो, किसी भी तरीके की, कहीं ना कहीं इस वीक के अंदर आपको हैप्पीनेस, इमोशनली आपको वर्क में भी, ठीक है, मीन्स प्रोफेशनली भी आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट जो भी आप में से जो भी द मेल, जो भी आप मुझे वीडियो को देख रहे हैं, ऑल द मैन्स आउट देयर, आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग वीक है। सो डोंट फील कि हमारे लिए अच्छा नहीं है ये वीक। स्कॉर्पियो, आपके लिए ये वीक में टोटली एक विन विन सिचुएशन आ रही है। सबसे पहले तो एज़ पर द एम्प्रेस में बता देती हूँ कि ये स्ट्रेस फ्री वीक नहीं रहेगा, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। हो सकता है शॉपिंग भी करें, हो सकता है कुछ नई चीज़ें बाय करें, प्लान करें, एक इंजॉयबल वीक रहेगा और उसमें आप इन्वॉल्व भी होंगे बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ आपके लिए जैसे आ रहा है यू कैन सी दिस इज सच अ ब्यूटीफुल। सो हो सकता है बहुत गेन भी हो, कोई जॉब प्रोफाइल के लिए वेट कर रहे हो या प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ वीक जहाँ पे लव, इमोशन, काइंडनेस आपकी एकदम बहुत पॉजिटिविटी के साथ बाहर आ रही हैं। सो हो सकता है आपके पार्टनर ही आपको प्रपोज करें और ही एंड शी विल प्लान कि आपके साथ आगे की फ्यूचर को प्लान करें। और एज़ पर दिस
फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है। इसके साथ मैं आपको अवेयर कर देती हूँ, कुछ चीज़ों के अंदर रिजर्व रहना आप सीखें। आपके लिए रिजर्व रहने के लिए ये वीक है। अपने सारे सीक्रेट्स हर जगह शेयर ना करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिजर्व नेचर के साथ रहेंगे उतना ज़्यादा आपकी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी आ रही है, अनअप्रोचेबल आ रही है, मतलब कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे। एंड इसके साथ साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका फोकस ऐसा भी है कि अपनी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी लेना, और आप इवन मैरिज में भी ये देख रही हैं कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, उससे पहले है कि मैं करियर सेटल करूँ। सो कहीं ना कहीं एज पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके पास मनी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिनेंशियल ग्रोथ है। सो आपके लिए ये वीक बहुत विनिंग वीक है आप सभी के लिए, और ये वीक में आपको फाइनेंशली या इमोशनली हर चीज़ में बेनिफिट दिखेगा। आप इस वीक को एंजॉय करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको बहुत पॉजिटिव वीक आएगा, पॉजिटिव सारी न्यूज़ मिलेंगी। सो आप फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे। और अगर हाउस के लिए भी सोच रहे हैं, ओनिंग अ हाउस, कुछ बाय करना है ऐसा, सो देन ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आप खरीद सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, बिग थिंग, स्मॉल थिंग। और फोर ऑफ पेंटिकल, अगेन आई एम सेइंग, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा रिजर्व नेचर में ले आएँ। अपने नेचर को ज़्यादा हर चीज़ को शेयर करना आपके लिए सही नहीं है। सो दिस इज़ ऑल स्कॉर्पियो, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें, और फिर मिलती हूँ विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hello Leo, so now this is your turn and I hope you all are very happy and positive. So now let's see कि आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए हमेशा यूजुअली कुछ ना कुछ स्पेशल आता ही है हॉरोस्कोप में फ्रॉम द टैरो। सो दिस वीक इज़ 5 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वीक में भी आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ही आई हैं। 5 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है इस वीक के अंदर आपका कंपटीशन है, पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, एंड उसके अंदर आपके लिए विनिंग भी है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और कुछ लोग बहुत मैनिपुलेटिव भी हैं, थोड़ा बच के रहें इस वीक के अंदर। हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करना चाहे, बहुत अच्छी बातें बताना चाहे, लेकिन वो सच नहीं हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना चाहे, जिससे कि आपके बीच में फाइट हो जाए, कन्फ्यूज रहें, कन्फ्यूज़न हो जाए, और एक दूसरे से ही लड़ाई हो जाए। सो कहीं ना कहीं दोनों ही कार्ड मुझे बता रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलें, सेफ जोन में लेके चलें इस वीक में। ज़्यादा किसी की बात मानना या ज़्यादा किसी के साथ बहुत कुछ शेयर करना आपके लिए सही नहीं होगा, ओके। और अगर आप किसी कंपटीशन का वेट कर रहे हैं, सो येस दिस इज़ अ वीक फॉर यू। आपके लिए वहाँ से मैसेज, नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन होगा, और वो कंपटीशन एक एग्ज़ाम भी हो सकता है, एक जॉब का इंटरव्यू भी हो सकता है, एक एंटरटेनमेंट फील्ड में भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड पार्टिसिपेशन आ रहा है, लेकिन एज पर 5 ऑफ सॉर्ड तो ये हेल्दी नहीं आ रहा, मतलब कि उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है। दैट्स वाई आई गिव यू द एडवाइस कि आप अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके चलें, ओके। एंड इसके साथ साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप एक लीडर हैं। एज यूजुअल मैं बोलती हूँ एज पर द लियो, और आप सीख सकते हैं कि द लाइन, सो दिस इज़ यू। तो आप अपनी इंट्यूशन बेस पर ही सारी चीज़ों को फॉलो अप लें, उसी बेस पे अपने आप को डिटरमिन्ड, स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। आपके लिए लीडरशिप पोजीशन है और आपको वो मिलेगी। सो अगर आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, आप उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली एंड ऑफ दिस वीक तक आपके लिए वो पॉसिबल हो पाएगी, ओके। और हो सकता है कि आप कुछ आइडियाज़ भी पुट ऑन करें, लेकिन आपके ऑफिस में एम्प्लॉयज़ दे विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। हो सकता है आपके बॉस उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें, उनको लगेगा नहीं दिस इज़ नॉट गुड, लाइक दिस एंड दैट। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव को लेके, मतलब कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी सोच है, जिस तरीके की चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। सो लियो, दिस इज़ अ टाइम फॉर यू कि आपकी अपनी ओन एक्सपीरियंस एंड इंट्यूशन के बेस पे ये वीक को लेके जाएं और सक्सेसफुल बनाएं। कहीं ना कहीं इसमें हार्डशिप है इस वीक में, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ही जीत होगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Sagittarius, so now let's see what is coming positive in your life for this week. आपके लिए कितना important है ये वीक, और आपके लिए क्या क्या चीज़ों के अंदर आपको ग्रोथ मिलेगी। सो फर्स्ट इज़ पेज ऑफ वॉन्ड,
एस ऑफ वॉन्ड एंड द स्ट्रेंथ। वाओ। सो सेजिटेरियस, ये वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं पहले ही एक मैसेज दे देती हूँ जिससे कि आप रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, इस वीक के अंदर पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट, खुद अपनी एनर्जी पॉजिटिव लगेगी सबसे पहली बात तो, एंड इवन आपको सपोर्ट मिलने वाला है, आपको हेल्प मिलने वाली है। आप अगर किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं या इमोशनली बैलेंस नहीं है और यू नीड अ पर्सन जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर पाएँ, या आप अपने एक पार्टनर का वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या मैरिज के लिए एक यू आर वेटिंग फॉर अ गुड प्रपोजल, सो या दिस इज़ द टाइम, ये वीक है जिसके अंदर आपको एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और आपको अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रख कर इस वीक को लेके जाना है। हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत अपसेट हैं, आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि एज पर दिस स्ट्रेंथ आपके लिए मैसेज आ रहा है, यू रियली नीड टू बी वेरी करेजियस इन दिस सिचुएशन, इन दिस सर्कमस्टेंसेज, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप में स्ट्रांग रहेंगे, हार्डशिप है आपकी लाइफ में, बट उसके साथ साथ आप लीडर भी हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे गाइडेंस मिल रही है कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी इशू चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी ओन अप्रोच, आप जिस चीज़ के अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर पाएंगे, जिस तरीके से हैंडल करेंगे, वो चीज़ आपके फेवर में हो जाएगी। ओके, सो दिस इज़ लाइक समथिंग कि इफ़ एंड्स वेल एवरीथिंग वेल। सो अभी स्ट्रगल चल रहा है लेकिन एंड आपका बहुत पॉजिटिव है। सो एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि हो सकता है आपका कम्युनिकेशन हो सकता है जिस जगह के लिए वेट कर रहे हैं वहाँ से आपके लिए मैसेज आए, और या फिर वो पर्सन ही खुद कांटेक्ट करें, और आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव रहेगी। न्यू आइडियाज़, नए प्रोजेक्ट के लिए, नई स्टार्टिंग के लिए एक नए एंथुजियाज्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे इस वीक में। ओके, सो डोंट लूज होप इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। आपके लिए स्ट्रेंथ कार्ड यही बोल रहा है, डोंट गिव अप, दिस इज़ द हार्ड टाइम बट ये गुजर जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मुझे ज़रूर बताएं, एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। Hi Capricorn, so now let's see what is best coming for you this week। आपकी इस वीक का हॉरोस्कोप क्या कहता है, आपकी इस वीक में आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें का चेंजेस होगा। ओके, सो ओके, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव आ रही है। आप मस्ट बी आपने अपनी फिंगर क्रॉस की हुई हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या होगा इस वीक के अंदर, इसी वजह से कार्ड अपने आप पुल आउट हो रहे हैं। सो द फूल, वाओ, पेज ऑफ सॉर्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो डियर, ये वीक आपके लिए एक पैशनेट वीक होगा। एज पर द फूल एंड पेज ऑफ सॉर्ड, न्यू आइडियाज़, न्यू वे एंड न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, सो दिस इज़ द टाइम वेयर द मैसेज इज़ कमिंग, फॉलो योर हार्ट। और इस वीक के अंदर आप उस जर्नी के लिए भी आगे बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लव इमोशंस को लेके बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। रोमांटिक वीक ये होगा आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इसके साथ साथ एज पर दी फूल मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं। अगर आप एक यू आर सिंगल, यू आर वेटिंग फॉर अ पार्टनर या एक अच्छे रिलेशन के लिए, सो यस, गो अहेड। आपको इस वीक के अंदर होप है कि एक अच्छा प्रपोजल आपकी तरफ आए। इवन मैरिज को भी देखा जाए तो एक न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस तो नहीं है कि मैरिज में प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप इस वीक को काफ़ी इंजॉयबल वीक बनाएंगे। इसके साथ साथ एज पर दी फूल, हो सकता है कि आप एक नया प्रोजेक्ट, नया वर्क, नए आइडियाज़ पे वो कर रहे हो, क्योंकि एज पर पेज ऑफ सॉर्ड ऑल्सो कि आप कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनेशंस को लेके बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो कैप्रिकॉर्न, आप जो प्लान कर रहे हैं, जिन चीज़ों को विश करना चाहते हैं कि वैसे ही हो, वैसा ही हो जाए, सो यस इट विल बी। अब उसको जो प्लान कर लिया है इस वीक के अंदर, आप उस प्लानिंग में ही शेड्यूलिंग में, और जिस तरीके से वो होना है एग्जीक्यूशन, इस तरीके से अपने टाइम को स्पेंड करेंगे। सो ये वीक जो है अपकमिंग काफ़ी पॉजिटिव है। आपकी सोच, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स के लिए काफ़ी अच्छा आ रहा है, थॉटफुल आ रहा है। एंड एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस,
अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एक लीडर मान के आपको आगे एक्शंस लेने चाहिए। ये वीक आपकी इंट्यूशन के बेस पर ही होगा। अगर आपको कुछ चीज़ अच्छी लग रही है सो गो हैड, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मत जाइए, ठीक है। यहाँ पर भी फॉलो योर हार्ट आ रहा है और यहाँ पर भी आपकी इंट्यूशंस के लिए आ रहा है। सो हो सकता है आपको एक अच्छी डेजिनेशन या फिर आप अपने आप में सोचें कि येस आई हैव रीच एट दिस लेवल। आपको अपने आप में ही एक लीडर अपने आप में दिखे और आपको मे बी जॉब इंटरव्यू या वर्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने वाला है। एज पर कोइन ऑफ वॉन्ट्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी को देखकर आपको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ओके, सो कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये बहुत वीक बहुत पॉजिटिव होगा। कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के लिए बहुत वाइब्स आ रही हैं हर जगह पर। सो नई दुनिया नई प्लानिंग के लिए डरे नहीं, आपको उसमें जाना है। केक वॉक नहीं है वो जर्नी, लेकिन ज़रूर सक्सेसफुल होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सो सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग। बाय। हाय एक्वेरियस, सो दिस इज़ यू नाउ। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या गुड न्यूज़ हैं और किस किस चीज़ को लेकर सरप्राइजेज आ रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ मैजिशियन, टावर एंड टू ऑफ पेंटिकल। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एज़ पर टू ऑफ पेंटिकल आपका फाइनेंस इस वीक में काफ़ी मैनेजेबल रहेगा। आपको उन चीज़ों को लेके ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी होगी। आप कुछ चीज़ों को अच्छे से बाय कर पाएंगे, कुछ चीज़ों के लिए सेविंग मीन्स आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ओके, सो आपकी विशेस पूरी होंगी। इसके साथ साथ एज़ पर द मैजिशियन, नाउ दिस इज़ अ टाइम टू टेक द लीड। ओके, अपने आप में ही फोकस करना। ये वीक आपके लिए ज़्यादा अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे रहने वाला है। हो सकता है नई स्किल्स के लिए प्लान कर रहे हो, कुछ नई लर्निंग के लिए या नई जॉब के लिए या फिर नए कॉलेज या फिर एडमिशन और एजुकेशन। मोस्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे यहाँ पर आपकी स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको प्लान करना चाहिए। और ये वीक भी आपको बोल रहा है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू यूटिलाइज़ योर स्पेशलिटीज़। सो आपके अंदर बहुत सारी अच्छे टैलेंट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारे अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिनको आपको यूटिलाइज़ करना चाहिए। आपको अपने स्किल्स के बारे में नहीं पता है, एंड दिस इज़ व्हाट कमिंग एज ए मैसेज कि ये वीक में आप कुछ चीज़ों को लेके आगे लीड करेंगे। एज पर मैजिशियन, दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल वीक फॉर यू। मोर एंड लेस ये लर्निंग वीक होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एज पर द टावर आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इट्स नॉट अ वेरी अपसेटिंग कार्ड, लेकिन कहीं ना कहीं बोलूँगी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी ड्राइविंग करें तो थोड़ा सा सेफ ड्राइव करें। एंड एज पर द टावर एज वेल, अपने अंदर ना आपको इन चीज़ों को, जैसे बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपको इस वीक के अंदर ना बैलेंस करना है। उन चीज़ों को बैलेंस का कार्ड भी आया है, टू ऑफ पेंटिकल। जगलिंग, अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा मैनेज करें, एकदम फ्रस्ट्रेट होके गुस्सा अपने अंदर ना लाएं, ठीक है। ये वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को ये ऐसा ना सोचें कि हर चीज़ पुल आउट हो रही है, हर चीज़ को मतलब आप बहुत ही रूडली बिहेव कर रहे हैं। इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाएं, क्योंकि एज पर द टावर आपकी फ़ाइट हो सकती है अपने रिलेशनशिप में या अपनी फैमिली में या फिर ऑफिस में। ओके, इसके साथ साथ एज पर द मैजिशियन, नाउ कहीं ना कहीं आपको अपनी चीज़ों को लेके बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। अब दिस इज़ अ राइट टाइम टू शो योर वर्क, शो योर टैलेंट। अपने आप में ही अपने आप को क्रेडिट देने के लिए आपको अपनी क्वालिटीज़ को दिखाना होगा। अब बहुत ज़्यादा हाइड होकर या अपने आप को इन्हेंस करके अगर जैसे आप नहीं चलेंगे तो ये वीक आपके लिए गिविंग मी द मैसेज कि आपके लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सो कहीं ना कहीं आपके लिए ये टाइम है कि टू शो यू आप, ठीक है, सबको बताएं कि आप कितना ज़्यादा टैलेंटेड हैं। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन भी हो। एज पर द टावर मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग्स है कि रिलेशनशिप में इशू, ट्रस्ट को लेके इशू ऐसा हो जाए। सो नाउ दिस इज़ वीक फॉर यू एक्वेरियस। आई मस्ट से कि आपको इस वीक को बहुत ही जेंटली हैंडल करना होगा। थिंग्स विल गोइंग टू बी फाइन, कुछ टाइम बाद अच्छी हो जाएंगी एज पर दिस। सो हर चीज़ के अंदर एकदम से ख़त्म करना, सेपरेशन या फिर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना, ये सही नहीं होगा। सो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। फाइट एंड एग्रेशन से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये वीक आपके लिए ऐसा आया है। सो नाउ दिस इज़ योर टर्न टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। ओके, सो एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल। कहीं ना कहीं बहुत विनिंग वीक है। अपनी तरफ से यूटिलिटी करें, मतलब अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज करें, गलत जगह नहीं। एब्यूसिव, फाइट, एरोगेंसी, इन सब चीज़ों में, लस्ट, इन सब चीज़ों में अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करें।
सो दिस इज़ ऑल. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विथ यू. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय. हेलो पाइसेस. सो नाउ लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज हैं, आपके लिए इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन आ रही है, सो डैट आप इस वीक को सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वीक बना पाएँ. सो 5 ऑफ सॉर्ड, किंग ऑफ कप एंड एस ऑफ कप. सो यू कैन अंडरस्टैंड पाइसेस आपके लिए इमोशनल वाटर साइन आ चुके हैं. सो या दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. नाउ फर्स्ट थिंग, इस वीक के अंदर हो सकता है मैनिपुलेशन रहे. इस वीक के अंदर आपको कुछ चीज़ों के अंदर निराशा मिले, डिमोटिवेशन मिले. लोग आपको ट्रिक्स के थ्रू या फिर लोग आपको कहीं ना कहीं से वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सो डैट कि आपकी फ़ाइट हो, सो डैट आप परेशान हो, आपको एंजाइटी का ऐसा फीलिंग आए. ठीक है. सो ये वीक इज़ ऑल अबाउट कि थोड़ा सा अपने आप को कॉन्शियस होके चलें कि आप किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, किसके साथ कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं. इन चीज़ों में आपको ध्यान देना होगा. एज पर 5 ऑफ सॉर्ड, दिस समहाउ लोग आपको लेके बहुत वेल विशर नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं मन ही मन आपके साथ थोड़ा बुरा करने के लिए मौके ढूंढते हैं. ओके. एज पर किंग ऑफ कप, दिस इज़ ऑल्सो हैप्पी एंड आई कैन से आपके लिए एस ऑफ कप भी आया है एंड किंग ऑफ कप. दैट्स वाई आई एम हैप्पी. आप इस वीक में इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल एंड बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फील करेंगे. हो सकता है आप पार्टनर के साथ डेट पे जाएं, इंजॉय करें, हैप्पी, या वो प्रपोज करें, या फिर आपको एक नए पार्टनर ही मिल जाएं. ठीक है. अगर आप सिंगल हैं, या मैरिज के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे प्रपोजल की चांसेस लग रहे हैं. एज पर किंग ऑफ कप, आप बहुत बैलेंस रहेंगे और बहुत ही स्मूथली ये वीक जाएगा, रिलैक्सिंग वीक जाएगा और आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होगा. सो दिस इज़ मोर अबाउट लाइक मुझे ये वीक ज़्यादा सेलिब्रेटिंग लग रहा है आपके लिए. एस ऑफ कप भी मुझे गुड न्यूज़ दे रहा है. वेट कर रहे हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का, वो वर्क लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, आपको मिलेगी. सो ये वीक है कि पॉजिटिव रहना और गुड न्यूज़ को अट्रैक्ट करने का. ओके. सो वेरी ब्यूटीफुल वीक इट्स गोइंग टू बी. तो आपको बस अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रखना है कि कौन लोग हैं तो उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, जो आपको पता भी हैं. हो सकता है कि आपके ही फ्रेंड सर्कल में वो लोग हों. इसके साथ साथ किंग ऑफ कप एंड एस ऑफ कप, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू हैव दिस लाइक इमोशनली पूरा वेलबिंग वीक रहेगा. हैप्पी रहेंगे, इंजॉय करेंगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मेमोरीज क्रिएट करेंगे. इस तरीके से ये वीक आपका स्पेंड होगा. हो सकता है कि आप छुट्टी प्लान कर लें, समथिंग लाइक दिस. कुछ ना कुछ चीज़ें करेंगे जिससे कि आपको बहुत मन में बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. आपका मन इस वीक बहुत खुश रहेगा. सो दिस इज़ और यू वाटर साइन. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विथ यू. डोंट फॉरगेट टू राइट द फीडबैक इन माई कमेंट सेक्शन. मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी. एंड सी यू अगेन विद अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय.